नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के मस्तंग जिले में स्थित मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल के पोखरा से 174 किलोमीटर दूर हिमालय की राजसी चोटियों के बीच स्थित है, जो हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश के लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। हमने अपनी यात्रा गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से शुरू की है। यह यात्रा हम अपने मदर, फादर तथा ब्रदर के साथ कर रहे हैं। हमें भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी होते हुए आगे की यात्रा करनी है। अतः हम सोनौली बॉर्डर से न जाकर लोटन बाजार होते हुए ककरावा बॉर्डर से नेपाल में प्रवेश करेंगे। इस मार्ग से यात्रा करने पर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की दूरी लगभग 30 किलोमीटर कम पड़ता है तथा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तथा गाड़ी का भंसार बनवाने में तीर्थयात्री भीड़ भाड़ से बच जाता है। हम भारत नेपाल की सीमा पर आ चुके हैं। बॉर्डर पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद हम लुम्बिनी छोटी भंसार पर आ गए हैं, जो बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर लुम्बिनी मार्ग पर ही है। यदि नेपाल सीमा में वाहन ले जा रहे हैं तो भंसार प्रतिदिन के दर से जितने दिन रहना है देना होता है। कार का भंसार शुल्क 600 रुपया प्रतिदिन का नेपाली करेंसी है। हमने 5 दिन का भंसार शुल्क 3000 रुपए जमा किया है। बॉर्डर पर हमने अपनी आवश्यकतानुसार भारतीय रुपए को नेपाली रुपए में चेंज करा लिया है। वैसे तो पूरे नेपाल में भारतीय रुपया किसी भी होटल दुकान पर स्वीकार किया जाता है, किंतु कुछ पार्कों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के टिकट विंडो पर नेपाली करेंसी ही स्वीकार किए जाते हैं। लुम्बिनी सांस्कृतिक घूमने के लिए हमने गेट संख्या 4 से बैटरी रिक्शा तय कर लिया है, जिसके लिए हमें 750 रुपया भारतीय करेंसी में देना होगा। लुम्बिनी सांस्कृतिक पर हम पूरा वीडियो नेपाल टूर के अगले भाग में जल्द लेकर आएंगे। लुम्बिनी सांस्कृतिक गेट संख्या 5 से हमने 500 नेपाली रुपए में एनसेल का सिम ले लिया है, जिसमें 1 वीक हेतु अनलिमिटेड डेटा तथा कॉल मिलेगा, जो पूरे नेपाल में काम करता है। इस समय हम बुटवल के यातायात कार्यालय से रोड परमिट प्रमाणित कराकर पोखरा के लिए प्रस्थान कर लिए हैं। लुम्बिनी सांस्कृतिक घूमने में शाम हो जाने के कारण हमें पोखरा पहुँचते पहुँचते रात के 10:30 बज गए। सुबह 5 बजे हम अन्नपूर्णा केबल कार बुकिंग काउंटर पर सारंगकोट से सनराइज देखने के लिए आ गए। केबल कार का किराया जाने एवं आने का 500 भारतीय रुपया प्रति व्यक्ति है। सारंगकोट से सनराइज से पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा की चोटियों का मनोरम दृश्य बहुत ही आकर्षक है। चोटियां गोल की तरह चमक रही हैं। यहाँ से सनराइज का दृश्य वाकई बहुत ही सुंदर है। अन्नपूर्णा केबल कार लोअर स्टेशन पोखरा मेन मार्केट से 2 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि सारंगकोट सनराइज व्यू पॉइंट 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पोखरा के होटल लेक हिमालय पर ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए गाड़ी आ चुकी है। चूंकि मुक्तिनाथ मंदिर अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ की यात्रा के लिए पोखरा से एंट्री परमिट बनवाना होता है, जिसका परमिट फीस 1000 नेपाली रुपया प्रति व्यक्ति है, जिसके लिए आधार कार्ड के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। मुक्तिनाथ जाने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी तथा एंट्री परमिट होटल के जनरल मैनेजर द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, जिनका कांटेक्ट डिटेल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम निकल चुके हैं पोखरा से मुक्तिनाथ धाम की यात्रा पर।
आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे की 174 किलोमीटर की मुक्तिनाथ धाम तक की यात्रा बहुत ही रोमांच एवं खतरों से भरा हुआ होने वाला है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट बंजी जंप पॉइंट जो पोखरा से 59 किलोमीटर की दूरी पर है, उससे आगे बढ़ते हुए हम बेग खोला पुल क्रॉस कर रहे हैं। पोखरा से आगे हम 94 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। नीचे टूटी सड़क तथा ऊपर जर्जर पहाड़, जिससे इन रास्तों पर लैंडस्लाइड का भय हमेशा बना रहता है। अब तक के 94 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 40 किलोमीटर रास्ता खराब मिला। इस यात्रा में रोमांच के साथ साथ भय भी है। कुसमा से काली गंडकी नदी हमारे साथ साथ बह रही है। इस समय हम पोखरा से 102 किलोमीटर की यात्रा कर बेनी जोमसोम पुल को क्रॉस कर रहे हैं। तातोपानी हॉट स्प्रिंग से 7 किलोमीटर आगे आने पर हमें रूपसे वाटरफॉल दूर से ही नजर आने लगा है। रूपसे वाटरफॉल नेपाल के म्याग्दी जिले का मुख्य आकर्षण है। यह वाटरफॉल 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसे नेपाल के सबसे खूबसूरत नेचुरल वंडर में से एक माना जाता है। आप वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि अब मुस्तांग घाटी में काली गंडकी नदी का वह क्षेत्र आने वाला है, जो देखने में जन्नत से कम नहीं है। अभी तक पोखरा से 120 किलोमीटर की यात्रा कर हम कालोपानी क्षेत्र से गुजर रहे हैं। पूरे मार्ग पर जगह जगह सड़क बनाने का कार्य चल रहा है, जिससे सड़कों पर धूल उड़ रहा है। पूरा रास्ता काली गंडकी नदी के इर्द गिर्द नीचे नीचे ही जोमसोम से आगे तक जाता है। आज रात्रि विश्राम के लिए हमने अपना होटल जोमसोम में बुक कर लिया है, जिसका डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। हम मस्तंग जिले के लेटे गांव से गुजर रहे हैं, जो उत्तरी नेपाल के धवलागिरी क्षेत्र में है। यह गांव धवलागिरी, अन्नपूर्णा और नीलगिरी की पहाड़ियों से घिरा एक सुंदर गांव है। वाकई यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, साथ ही यहाँ के सड़क की हालत भी बहुत अच्छी है। यह इलाका हरे भरे जंगलों, अल्पाइन घास के मैदानों और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित विविध परिदृश्यों से भरा है, जो हमें नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा और मनमोहक अनुभव प्रदान कर रहा है। अब तक हम पोखरा से 124 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। मुक्तिनाथ मंदिर तक अभी हमें 50 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। मस्तंग घाटी का यह क्षेत्र इतना सुंदर है कि हम 5 घंटे की उबड़ खाबड़ रास्ते को भूलकर यहाँ के अद्भुत कुदरत के नजारों में खो गए। इस समय हम आ चुके हैं CU लॉज एंड रेस्टोरेंट कालोपानी मस्तंग पर। यहाँ हमने लंच में नेपाली थकाली ऑर्डर की है। यहाँ का सीनिक व्यू इतना सुंदर था कि हम यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे को मोबाइल में कैद करने तथा सेल्फी लेने के लिए रेस्टोरेंट की छत पर आ गए। एक तरफ धवलागिरी, दूसरी तरफ अन्नपूर्णा रेंज तथा दूर से दिखता नीलगिरी पर्वत बहुत ही अद्भुत छटा बिखेर रहा है। वास्तव में यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है। लंच करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं
जोमसोम होते हुए मुक्तिनाथ धाम की यात्रा पर। जोमसोम यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर आगे है। यह सड़क काली गंडकी नदी का अनुसरण करते हुए बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे गहरी खाई बनाती है। नदी सर्दियों के दौरान जम जाती है और गर्मियों और मानसून में बारिश के पानी और पिघलती बर्फ के साथ बहती है। यहाँ का दृश्य ही इतना सुंदर है कि हम रास्ते के वीडियो को कैमरे में कैद किए जा रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। यहाँ से नीलगिरी माउंटेन रेंज की बर्फ से लदी चोटियां नजर आ रही है, जो रास्ते के सीनिक व्यू को बढ़ा रही है। हम मारफा गांव के पास से गुजर रहे हैं। यहाँ से जोमसोम 13 किलोमीटर आगे है। इस क्षेत्र की अनूठी वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण मारफा गांव में पाया जाता है, जो जोमसोम से 2 घंटे की पैदल दूरी पर है। मारफा गांव पर वीडियो हम जल्द ही आप तक लेकर आएंगे। यहाँ हर पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद एक अलग ही दृश्य नजर आता है। कभी हरे भरे पहाड़, कभी गहरी खाई, तो कभी घाटी में बहती नदी। अब जोमसोम के इस क्षेत्र को देखिए, लंबी लंबी सड़कें तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण पेड़ नहीं है। लगता है जैसे लेह लद्दाख के इलाके में आ गए हों। यह क्षेत्र तिब्बती पठार से लगा हुआ है। इस घाटी में तेज हवाएं चलती रहती हैं, जो तिब्बती पठार और घाटी के निचले इलाकों के बीच वायुमंडलीय दबाव में अंतर के कारण होती है। अपने विविध परिदृश्य के साथ जोमसोम के आसपास के क्षेत्र में हिमालय की चट्टानें और ऊंची चोटियां हैं, जहां हरियाली की ज्यादा मौजूदगी नहीं है। जोमसोम को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हिंदू और तिब्बती बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। हमने इसी होटल ट्रैकर्स इन में अपना रूम बुक कर रखा है, जहां हम मुक्तिधाम की यात्रा के बाद आएंगे। जोमसोम के आसपास शहर का लेआउट और घरों का डिजाइन इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। जोमसोम में घरों को यहाँ के निवासियों को हर दिन देर सुबह से घाटी में चलने वाली तेज हवाओं से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ छोटा रनवे है, किंतु घाटी में चलने वाली तेज हवाएं सुबह 11 बजे के बाद जोमसोम से उड़ानें भरने से रोकती हैं। हम बढ़ चुके हैं रानीपोवा टाउन की तरफ, जो समुद्र तल से 3700 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से मुक्तिनाथ धाम की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ देखते हैं मम्मी जी का स्ट्रगल घोड़े पर चढ़ने के लिए। काफी कशमकश करनी पड़ रही है और यहाँ पे बैठ गई। कार पार्किंग स्थल से मुक्तिनाथ धाम परिसर के गेट तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 375 मीटर की दूरी में लगभग 500 सीढ़ियों की चढ़ाई है। पार्किंग स्थल से मुक्तिनाथ धाम परिसर के मुख्य गेट तक घोड़े का किराया एक तरफ का 400 भारतीय रुपया है। मैं और मेरी मदर घोड़े से, जबकि फादर तथा ब्रदर पैदल आ रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुक्तिनाथ के दर्शन करने। अभी हम लगभग 15 मिनट चलते हुए आ चुके हैं और मम्मी और शिखा भी घोड़े पे आगे निकल चुके हैं। हम लोग को छोड़ दिया गया है पीछे। हम लोग अभी उन लोग को कैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, किंतु अभी तक यहाँ बर्फ नहीं गिरी है। तो यहाँ हम टेम्पल के एंट्रेंस से पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। चलिए आगे चलते हैं। इस समय यहाँ का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। इस बोर्ड पर मंदिर परिसर को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया गया है। माना जाता है कि यह मंदिर हिंदुओं के लिए भगवान विष्णु से संबंध और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा बौद्धों के लिए मंदिर का गुरु रिनपोछे से संबंध और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के कारण यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है।
भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आराम से चलेंगे, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ही छोटी ऊंचाई वाली है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही। पहुंच गई है। हम मंदिर के मुख्य गेट के करीब पहुंचने वाले हैं। यहाँ तक आने में हमें लगभग 35 मिनट का समय लगा। मंदिर के गेट पर बाईं तरफ प्रार्थना चक्र लगा है। मंदिर परिसर में सीधे रास्ते से प्रवेश करते ही बाईं तरफ मुक्तिनाथ यज्ञशाला बना हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ने पर दाईं तरफ विष्णु पादुका मंदिर है। और आगे बढ़ने पर दाईं तरफ काफी बड़ी शाक्यमुनि बुद्ध प्रतिमा है, जो दूर से ही दिखाई दे रहा है। मंदिर परिसर में मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित केंद्रीय मंदिर, 108 जलधारा, ज्वाला माई मंदिर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इसी रास्ते पर आगे आने पर ज्वाला माई मंदिर जाने का रास्ता है। ज्वाला माई मंदिर में अखंड ज्योति सदियों से लगातार जल रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अखंड ज्योति पृथ्वी, वायु और जल के दिव्य संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है। यह ज्योति हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखती है। हम भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर की एक खास विशेषता 108 जल नल की तरफ जा रहे हैं, जिसे मुक्ति धारा के रूप में जाना जाता है। यह अर्धवृत्ताकार आकार में व्यवस्थित है। पीतल से बने इन नलों पर शेर, घोड़े और गाय जैसे विभिन्न जानवरों के सिर उकेरे गए हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है और माना जाता है कि इसके नीचे स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इन नलों से बहने वाला पानी पवित्र गोसाईकुंड झील से निकला है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में 108 की संख्या का बहुत महत्व है, जो ब्रह्मांड, आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर उठाए गए कदमों का प्रतीक है। मंदिर के सामने 2 पवित्र तालाबों, मुक्ति कुंड और सरस्वती कुंड हमें पापों से मुक्त करने और मुक्तिनाथ मंदिर की सबसे खास विशेषताओं में से एक है। मंदिर में मुख्य देवता भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में विराजमान है। चलते हैं भगवान के दरबार में। हम भगवान के दर्शन करके बाहर आ गए हैं। मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को रक्षासूत्र बांधी जाती है। हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर के सामने बैठ गए और यहाँ की प्राकृतिक छटा को निहारने लगे। यह स्थान इतना सुंदर है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे अंधेरा हो चला है, साथ ही यहाँ का तापमान भी कम होने से ठंड बढ़ने लगा है। इस समय शाम के 6 बजे है, सूर्यास्त हो चुका है। हमें सीढ़ियों से उतरकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर कार पार्किंग तक जाना है। वैसे तो मुक्तिनाथ मंदिर के पास ठहरने के लिए कई गेस्ट हाउस और लॉज है, परंतु हमने ठहरने के लिए एडवांस में होटल जोमसोम में बुक कर रखा है। हम भारत से नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर तक कैसे जाएं तथा कहां स्टे करें, इसका डिटेल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हम आ गए हैं मुक्तिनाथ मंदिर से 22 किलोमीटर दूर रात्रि विश्राम के लिए होटल ट्रैकर्स इन जोमसोम पर। वेलकम सर, होटल ट्रैकर्स इन जोमसोम, आपका स्वागत करते हैं। सुबह जल्दी उठकर हम पोखरा जाने के लिए तैयार हैं। हमें पोखरा तक रास्ते में पड़ने वाले साइट सीन घूमते हुए जाना है, जिसको हम अगले वीडियो में आप तक लेकर आएंगे। जोमसोम है, जोमसोम बोले तो यहाँ का वो मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट का सदर मुकाम है। ये यहाँ पर मतलब रनवे भी है इधर उस तरफ, छोटे एयरप्लेन का प्लेन अभी ऑफ सीजन है। ये जनवरी मार्च से स्टार्ट होगा और नवंबर तक इधर फ्लाइट कंटिन्यू आती जाती रहती है। अभी ज़्यादा ठंड होने के कारण से फ्लाइट अभी बंद है।
तकरीबन यहाँ का अभी रात का टेम्परेचर है -8 तक है, 8-9, और ऊपर मंदिर का टेम्परेचर 10-12 तक अभी का मतलब सिचुएशन में ही वही है। ये ऊपर का जो पीक है ये है नीलगिरी माउंटेन, जो अभी ये जोमसोंग में स्थित है। ये बीच का रनवे हो गया आपका, प्लेन का छोटा सा रनवे। यहाँ पर वही 17-18 आदमी चढ़ने वाला छोटा सा प्लेन आता है। वनली पोखरा से आता है, पोखरा से यहाँ तक, यहाँ से फिर पोखरा, बाकी जगह से कहीं से नहीं आता है। ये वो सामने जो दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट की पल्ली तरफ, वो चीनी विलेज है, जो यहाँ के मतलब पुराने थकाली, प्योर थकाली गांव है वो, बिल्कुल एकदम टिपिकल गांव है वो थकाली। बस उधर से थोड़ी दूर जा करके आपका उधर दुम्बा लेक करके छोटा सा है, वहाँ भी लोग जाते हैं देखने के लिए कभी कभार। बाकी आपका ये जोमसोंग सिटी यही है, पूरा पहाड़ियों के बीच में, बिल्कुल यही है बाजार। वैसे डॉगी पूरी नहीं खाते हैं, इधर का यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।